क्लास में हमने स्टडी की थी अम्लों के बारे में, क्षारों के बारे में, और उनके उदाहरण आप लोगों ने स्टडी की थी, याद किया था उनको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, और एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3 याद हुए होंगे, याद तो होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अम्ल व क्षार जो दोनों आप लोगों ने याद किए हैं उनके रासायनिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है। और पहला गुण है उनका क्या, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ। कोई भी राह चलते बाबा जी आपको पूछ लेंगे, अंकल जी आपको पूछ लेंगे, अरे मैं बता भाई कहां पढ़ के आया है, कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरा में पढ़ के आया है, तो बता क्या पूछ रहे हो बाबा जी। ये बताओ कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, पूछ लेंगे। जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ होती है तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस बनती है, मतलब हाइड्रोजन गैस। H2 गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कब बनती है, जब अम्लों की क्रिया किसके साथ होती है, धातुओं के साथ होती है। किनके साथ होती है, धातुओं के साथ। अब क्या भाई मेरे को तो पता नहीं, आप समझा के बताओ। तो सुन ले बाबा जी, हम कैसे समझाते हैं देख लीजिए। एक परख नली लेते हैं, एक प्रयोग करेंगे। देखो चित्र मैंने बना रखा है, वैसे हम आपको समझाएंगे। एक प्रयोग चित्र बना लिया इस प्रकार से। क्या क्या है इसमें, एक परख नली ले ली हमने, एक परख नली ले ली। परख नली कौन सी है बच्चा, ये परख नली है, इसका नाम है परख नली। इसमें हम जांच करेंगे, परख नली है। एक परख नली ले ली क्या, ठीक है। अब इसमें क्या लगा दिया भाई, फोर्क की सहायता से, ये अपन ढक्कन लगाएंगे ना, इसकी सहायता से इसमें ढक्कन लगा करके क्या लगाएंगे, एक कीसल कीप लगा देंगे भाई। क्या लगाएंगे, इसका क्या नाम है, कीप। जैसे तेल डालने वाला, केरोसिन डालने वाला घरों में कीप होता है ना, वैसे साइंस में इस कीप का नाम है कीसल कीप। ये कीसल कीप इसमें लगा देंगे, लगा दिया। कीसल कीप के साथ साथ एक नली भी इस परख नली में लगा देंगे, जिसको कहेंगे प्रवाह नली। इसको क्या कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, प्रवाह नली कहेंगे। इस प्रवाह नली को एक बर्तन में लेके जाएंगे, ठीक है। इसी बर्तन में हम क्या भर देंगे, साबुन का घोल। तो कहेंगे कि साबुन का घोल कैसे बनाया जाता है, साबुन नहीं है तो सर्फ घोल दीजिए पानी में, आसानी से घोल बन जाएगा। तो इसमें क्या है भाई, साबुन का घोल भर दिया है। सुन लेना ध्यान से, बाबा जी को भी समझ में आ जाए, ऐसा ध्यान से सुनना, सबको समझ में आना चाहिए। साबुन का घोल हो गया। अब बाबा जी को बताया, बाबा जी ये परख नली जो है ना ऐसे नहीं रहेगी, इसके लिए स्टैंड चाहिए, स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो स्टैंड को लाए, इसमें परख नली को कस दिया, ऐसे सेटलमेंट कर दिया। देख लो अब हम क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें कीप की सहायता से हम क्या करेंगे, पहले तो लगभग इसमें अम्ल लेंगे। कितना अम्ल लेंगे, लगभग 5 ml। क्या लेंगे भाई, 5 ml क्या लेंगे, अम्ल लेते हैं। जो भी चीज लेनी है आपको, जिसका भी गुण बताना है, अम्ल का बताना है तो अम्ल लेंगे, और क्षार का बताना है तो क्षार लेंगे, ठीक है। कितना अम्ल ले लिया, 5 ml अम्ल ले लिया है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं। कितने कौन से अम्ल बताए आपको, HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। कोई भी अम्ल इसमें ले लिया, या फिर एसिटिक अम्ल भी ले सकते हैं। कोई भी अम्ल ले लिया, CH3COOH, कोई भी अम्ल इसमें हम ले लिया, और इसमें क्या डाले भाई, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिया भाई, जिंक के टुकड़े। जिंक क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं
तो जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक क्या है? धातु। और जिंक को और क्या कहते हैं? जस्ता। क्या कहते हैं? जस्ता। प्रतीक क्या होता है जिंक का? Zn। वेरी गुड। जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn होता है। अब ठीक है, इतना तो काम समझ में आ गया कि हाँ, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि आपने एक परख नली ले ली है, उस परख नली में क्या डाल दिया है? कोई अम्ल डाला है, थोड़ा सा चिनिया सा आके, ठीक है, चिनिया सा क्या डाल दिया इसमें? अम्ल डाल दिया है। और अम्ल डालने के बाद कोई टुकड़ा डाला है, क्या का टुकड़ा डाला? दोबारा बता दो, बोल ध्यान बताना पड़ा लो, क्या का टुकड़ा डाला? भाई जिंक का टुकड़ा डाल दिया। तो खैर बाबा जी ने कह दिया, बाबा जी ध्यान से देख। अब बाबा जी परम नली खाने टपटपा लगा, चश्मा ना नीचा ना कर, क्या खाने ध्यान दे दियो? पूरा ही परम नली खाने ध्यान दे दियो। किसकी तरफ ध्यान दे दिया भाई? परम नली के ऊपर ये ध्यान दे रहा है। तो बाबा जी को क्या दिख रहा है? ये जिंक के टुकड़े के ऊपर कोई ना कोई डांस करने लग गया है, ठीक है। और डांस भी कौन से गाने पर करने लगा है? काले कूद पड़े और मेला में। तो बाबा जी ध्यान दो कि क्यों ना क्यों घटना हो रही है, मैं क्यों ना क्यों डीजे बाज रहा है, क्यों ना क्यों दिमाग में गैस बन रही है, और इनका परख नली में भी गैस बन रही है। क्या बन रही है? परख नली में गैस बन रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनने लगे थे? बुलबुले बनने लगे थे। क्या बनने लगे थे? बुलबुले बनने लगे। तो बाबा जी बोलने लगे कि ये बुलबुले किसके बन रहे हैं भाई, क्या है इसमें? तो आपको पता ही नहीं है। बाबा जी को बता दिया आपने, कहा कि मैंने कहा था ना। अरे क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब धातुओं की क्रिया हाइड्रोजन के इसके अम्ल के साथ होगी, कोई भी अम्ल ले लीजिए, तो एक गैस बनेगी। वो गैस बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है बाबा, बन रही तो है बाबा भाया, बन रही तो छे। अब बुलबुला हाइड्रोजन का जी गैस या कार्बन डाइऑक्साइड का मन का ही ध्यान ना, तो मन बात सारी ना, और क्यों हो रही गैस को कया ध्यान है पड़े? बोले बात आओ ना, गैस को ध्यान पड़ेगा। हाँ पड़े। बोले हमारा रसोई सिलेंडर में वह गैस खाली है जना, या पहले थोड़ा बहुत बटन अब बंद करके भूल जावा, तो भी मैं कहीं स्मेल हवा ला जाए, गंद हवा लाग जाए, तो गैस को तो ध्यान पड़ा है मन। तो बोले भाई हाइड्रोजन गैस है ना, वह ऐसे तो गंध से तो मालूम पड़ेगा नहीं, तो फिर क्या करें? हो सकता है कोई गैस जहरीली भी बन जाए। तो बाबा जी ने सूंघा रहा, तो बाबा जी को राम नाम सत्य हो जाए, जहरीली गैस बन जाए, तो प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए सूंघाएंगे नहीं उनको, कुछ ना कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे कि बाबा जी ये गैस जो बन रही है इस नली में जा रही है। किसमें जा रही है? इस नली में ये गैस जा रही है। कौन सी गैस? ये जाकर के इस कौन सी नली है भाई? प्रवाह नली में अगर ये गैस जाती है, और इस गैस को इधर हमने क्या भर रखा है? साबुन का पानी। क्या भर रखा है? साबुन का पानी। साबुन का पानी भर रखा है। और इस साबुन के पानी में जब गैस आएगी ना, तो पानी में कोई भी गैस आए तो क्या बनाती है? बुलबुले बनाएगी। और हाइड्रोजन गैस हल्की होती है ना, तो उसके बुलबुले बनेंगे बड़े बड़े, और ये बुलबुले बन करके यहाँ देखो बुलबुले बनेंगे, और बुलबुले यहाँ आकर के बड़े बड़े बुलबुले बन जाएंगे। अब क्या भाई, ठीक है बुलबुला भी बन जाए, तो बुलबुला तो कोई भी गैस का बन जाए, लेकिन बाबा जी ने खाने किया कि बाबा जी इसमें हाइड्रोजन ही है। क्यों? कि अगर मैं इसके पास मोमबत्ती लेके जाऊंगा ना जलती हुई, तो फटाक से आवाज करेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस की पहचान है, उसको हम जान सकते हैं कि जब साबुन में हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों पर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं ना, तो वो किसकी आवाज से जलता है? फटफट की आवाज के साथ चलेगा। फटफट की आवाज के साथ चलेगा, और फटफट की आवाज के साथ चलते ही बाबा जी समझ आना इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? फटफट की आवाज के साथ कौन सी गैस चलती है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन बुलबुलों के पास बाबा जी को दिखाने के लिए हम क्या करने लगे भाई? एक मोमबत्ती लेके चले गए, और मोमबत्ती भी कैसी? मोमबत्ती जलाई हमने, जलाई ये तो ऐसे जलेगी, जलती हुई मोमबत्ती अगर लेके जाते हैं तो आवाज के साथ, आवाज होती है, तो आवाज को दर्शाने के लिए ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं ना, फट 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 फट, पटाखों के पास ऐसी तो आवाज आती है। ठीक है, तो ये आवाज आएगी चटड़ 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 चटड़, देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रही है लाइन, चटड़
हो रही ना। तो देखो बाबा जी ये समझ में आ गई, इस बात नहीं आई कि इसमें क्या कौन सी गैस बन रही है, किसकी आवाज के साथ, फटफट की आवाज के साथ जलती है, फटफट की आवाज के साथ जलती है। बातें नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना 1% भी क्लास में नहीं दिया उसको 99% नुकसान होता है एग्जाम में। ये ध्यान रख लेना कि आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है। जो ध्यान देता है किसी भी बात पर उसको वह बात समझ में आती है। और अगर बाबा जी को ही समझ में आ गई, अंकल जी को ही समझ में आ गई, तो आपको भी समझ में आनी चाहिए। क्या कि जब धातुओं की क्रिया किसके साथ होती है, अम्लों के साथ होती है, चाहे कोई भी अम्ल ले लीजिए, तो अम्लों के साथ होगी तो कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। पहली बात, अम्लों की क्रिया धातु के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। आगे बात समझ में। अब इसके साथ साथ बाबा जी पूछने लगे, अरे यार ठीक है भैया आप वो कह रहे हो तो मैं मान जाऊं छू, और फिर कह रहा जो तो मैंने ध्यान पड़ वो पाकी बात ही कहीं बात पाकी ध्यान पड़ गई, पाकी बात यहाँ ध्यान पड़ गई कर पाया कि जे जत्ती भी धातु सी जियां लोयो है, तांबो है, जिंक है, आ धातुओं की साथ क्रिया हो जाए अम्ल की, तो बिग सुकाई बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। अब आया दिखी तो बात को ना, लेकिन आप फटफट की आवाज करी जना मैं तो समझ आऊंगा हाइड्रोजन ही है। क्यों? क्योंकि हमारे भी कोई बेटा की बुआ है जिस जगह पर फटफटिया हमारे बेटी इतना हाय हाय करती गई चीज ना, मैं सोचो भाई हाइड्रोजन गैस ही में भी बन गई दिखी। तो फटफट की आवाज के साथ अगर कोई गैस बढ़ती है तो उसको कौन सी गैस मानेंगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस चलती है, हाइड्रोजन गैस चलती है। तो समझ में आ गया होगा कि जब अम्लों या क्षारों की क्रिया किसके साथ होती है, धातुओं के साथ होती है, तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी फटफट की आवाज आप सुनो तो समझ लेना कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। नेक्स्ट और देखिए अब तो ये बता मेरे को भाई, अम्ल तो बन गई, क्षार जो होते हैं वो भी ऐसा ही होता है सब क्षारों के साथ भी। अम्ल तो जनरली होता है कि अम्लों की क्रिया तो अगर धातुओं के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन क्षारों के साथ क्या होता है, तो क्या बाबा जी भाई कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो प्रबल क्षार होते हैं, वो अगर धातुओं के साथ क्रिया करेंगे ना, यहाँ क्षार ले लेंगे। क्षार का मतलब क्या है, एग्जाम्पल बताया था ना, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या ले लेंगे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे ना तो कौन सी गैस बनेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन सभी क्षारों के साथ ऐसा नहीं होता है, कोई प्रबल क्षार जो होती है ना वह भी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो कोई खास बात वो रहेगी, हाँ एक विशेष नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है। इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ की जाए, जिंक धातु के साथ की जाए, तो कौन सी गैस बनेगी आपको पता पड़ गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है ना, अम्ल का तो आप सुन लिया, जैसे मान लो कि Zn अभिक्रिया क्या होती है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो N2ZnO2, N2ZnO2, ये ध्यान रखना, N2ZnO2, N2 का मतलब क्या है, क्या बनता है, Na2ZnO2। ये सूत्र एग्जाम में बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि इस सूत्र जो सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, किसका सूत्र है, क्या है ये, सोडियम जिंकेट, इंपोर्टेंट सूत्र है। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, तो N2ZnO2
Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भैया। समझ गए? कौन सी गैस निकलती है? क्षार भी, लेकिन सभी क्षारों के साथ ऐसा नहीं है। तो पहला रासायनिक गुण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब अम्लों की क्रिया धातु के साथ की जाती है, जब क्षारों की क्रिया धातु के साथ की जाती है, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। लेकिन क्षारों में प्रबल क्षार ही ऐसा काम कर पाते हैं, दुर्बल क्षार जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी खास बात आप लोगों ने स्टडी की है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2ZnO2, ये समझ गए ना? Na2ZnO2 याद रह जाएगा, Na2ZnO2। ठीक है, किसका सूत्र है? सोडियम जिंकेट। इसमें भी कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। जब अम्लों की क्रिया किसके साथ की जाती है? धातु कार्बोनेटों के साथ की जाए या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ की जाए तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, यहां पर एक शब्द याद करने के लिए काम में रखना, कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट है, चाहे वह कोई सी भी धातु हो उसका कार्बोनेट, ठीक है। और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट आ रहा है दोनों में, अगर कार्बोनेट आ रहा है ना तो कार आ रही है, और कार आ रही है तो वो गैस बन रही है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आपने देखा कि अम्लों की क्रिया जब धातुओं के साथ होती है, सिर्फ धातुओं के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन धातु कार्बोनेटों के साथ अगर होती है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई? धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन धातु कार्बोनेटों के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अगर अम्लों की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बोनेट आ रहा है ना नाम में, तो कौन सी गैस बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब एक और हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसको समझाने के लिए। अब मैं पहले ही आप लोगों के लिए एक स्टैंड बना देता हूं। इस स्टैंड पर कोई प्रश्न कसेंगे हम, ठीक है। ये स्टैंड बन गया है, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे ना तभी हमारे को ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो क्या ले ली भाई? एक स्टैंड ले लिया, और इस स्टैंड को ये मत समझ लेना बस स्टैंड है, ये अलग प्रकार का स्टैंड है जिससे वैज्ञानिक उपकरण जो है वो उसको स्थिर रखने के लिए काम में लेते हैं। तो ये एक स्टैंड है, और इस स्टैंड की सहायता से हम क्या लगा देते हैं? एक परख नली, दो परख नलियां लेंगे और दोनों को इस प्रकार से सेट करेंगे। एक परख नली में यहां परख नली जो ली है, अब परख नली ले लेंगे। परख नली में कोर्क की सहायता से, देखिए कोर्क की सहायता से एक तो क्या लगाएंगे भाई? फीसल कीट। भाई कोई भी सामान डालना है इस कीट से डाल देंगे, ठीक है। एक तो कीट डाल देंगे और एक लगाएंगे कोई निकास नली। कैसी नली लगाएंगे भाई? निकास नली को थोड़ा सा ऊपर लगेंगे, या प्रवाह नली जो है उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि इसमें जो भी गैस बने वो इसमें से चली जाए। अब इस परख नली जो है इसको हम क्या करेंगे भाई? कोर्क की सहायता से ये लगा देते हैं। दो चीजें, ये कोर्क है, ढक्कन रबड़ की डाट जो है इसके ऊपर लगा दी है, इसमें दो छिद्र भी होते हैं। एक पर क्या लगा दिया भाई? तीसल की, क्या है? तीसल कीट है। इस कीट की सहायता से इसमें हम कुछ डालेंगे, मतलब ना परख नली फूटी हुई है, नीचे इसको हम साबुत परख नली लेंगे, फूटी हुई मतलब लेना, वरना सारा सामान नीचे गिर जाएगा। ये लो, इस परख नली को हमने साबुत कर दिया है, एकदम ओके कर दी है इस परख नली को। अब क्या करेंगे? इसमें तीसल कीट की सहायता से, तीसल कीट है, एक और नली इसमें हम लगाएंगे भैया। ये नली क्या है? निकास नली है, और ये निकास नली को इधर सेट कर लेंगे। अब इसको जब जितनी चाहिए जितनी लंबी कर लेंगे, क्योंकि अपने तो आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? किसी को समझ में नहीं है तो ढंग से समझाना जरूरी है कि क्या प्रयोग कर रहे हैं।
सारे स्टूडेंट ध्यान से देख लेना कि हम डोकरे बाबा जी को समझा सकते हैं, अंकल जी को समझा सकते हैं, बड़े अपने बुजुर्गों को समझा सकते हैं, तो आपको तो समझा ही सकते हैं। आपको समझाना पड़ेगा घर जा करके कि हमने क्या किया भाई। एक क्या ली, परख नली ली, इस परख नली को स्टैंड की सहायता से स्थिर कर दिया है और स्टैंड की सहायता से स्थिर करने के बाद ये स्टैंड से इसको जोड़ दिया है। स्टैंड की सहायता से स्थिर करने के बाद हमने क्या किया भाई, क्या किया, इसमें तीसर कीप, ये कौन सा कीप है, तीसर कीप। क्या करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, क्या करके दिखाना है ये बताइए। हमको दिखाना है कि आप सिद्ध करके बताइए या हमारे को ढंग से बताइए कि जब अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या होता है। तो उसमें क्या लेंगे, इसमें दो परखनलियां ले लेंगे और एक परखनली में क्या डालेंगे, धातु कार्बोनेट। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया इसने। क्या डाल दिया बच्चा, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो है 0.5 ग्राम, ग्रामों में डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ठोस है, द्रव है, ठोस है। कितना डाल दिया, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। और इसमें एक अम्ल डाल दी, किसके साथ अभिक्रिया दिखा रहे हैं, अम्लों के साथ। किसके साथ अभिक्रिया बता रहे हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया बता रहे हैं। तो इसमें अम्ल भी डाल देते हैं। कौन सा अम्ल डालेंगे, कोई सा भी डाल दो, पर जनरली आप डालो NaHCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा डाल दिया अब की बार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी मात्रा लगभग 2 ml HCl ले ली। कितना, 2 ml, 2 मिलीलीटर। फिर इसको ध्यान से देखने लगे कि यार इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। परखनली को जब बड़े ध्यान से देखा जाता है, क्या डाले थे, सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ था इसमें। तो ये सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो वही बुलबुले बनने लग जाते हैं। इसमें भी बुलबुले बनते हैं, लेकिन अब की बार बुलबुले कुछ अलग प्रकार के हैं बाबा जी। बाबा जी ने जो दिखाए थे वो अलग प्रकार के बुलबुले थे तो बुलबुले। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था कि मेरे को क्या पता इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो आप भी पूछ सकते हो कि हमारे को क्या पता इसमें हाइड्रोजन गैस है और कौन सी गैस है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको मैं बताऊंगा कि आप ध्यान से सुनेंगे कि इस गैस को, ये जो गैस बनी थी, इस गैस को अगर मैं चूने के पानी में ले जाऊं, चूने का पानी एकदम क्लियर आएगा देखने में एकदम। ठीक है, उसमें ऐसे नहीं है कि सफेद रहेगा, वो एकदम पानी जो है ना, जब आप सफेदी करते हैं उसके बाद उसको घोल लेते हैं ना कड़ी वगैरह को, उसके बाद ऊपर पानी जम जाता है, उस पानी को आप ले लीजिए। वह चूने का पानी है, एकदम फ्रेश पानी लगेगा ऊपर से, उसको अपन लेंगे तो चूने के पानी में एक परखनली में चूने का पानी ले लेंगे। कौन सा पानी, चूने का पानी। इस परखनली में मैंने ले रखा था चूने का पानी। किसका पानी, चूने का पानी। ध्यान से देखना इस बात को। और चूने का पानी का क्या सूत्र होता है, चूने का पानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, CaOH ये भुजा हुआ चूना है। ठीक है, चूने का पानी ले लिया, तो ये गैस जब इस चूने के पानी में हम गुजारेंगे तो ये चूने का जो पानी है ना, कैसा हो जाएगा भाई, दूध जैसा, दूधिया। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये विशेषता है, खास बात है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने का पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, किस गैस के बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो वह फटफट की आवाज के साथ जलता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, याद हो रहा है, समझ में आ रही बात। अब ये जो प्रयोग किया उसमें कौन सी गैस बनी,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। समझ में आ गई कैसे लास्ट में? क्योंकि इस गैस को जब हम चूने के पानी में लेकर के गए तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? आगे बात समझ में यहां तक। ये तो बात की धातु कार्बोनेटों के साथ। और फिर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। इसमें कौन सा कार्बोनेट ले लिया? सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ये ले लिया भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कौन सा सोडा कहते हैं? मीठा सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये मीठा सोडा भी होता है, ये घर में मिल जाएगा आपको मीठा सोडा। और इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, पर हर किसी चीज को टेस्ट मत कर लेना। अगर मीठा सोडा ही हो तो ही उसको टेस्ट करके देखते हैं, वरना तो फिर हम जांच करके देखते हैं किससे, केमिकल वगैरह से, कि क्या है वास्तव में। ये हर किसी पदार्थ को घर में जो पड़ा हुआ उसको चेक करके नहीं देखना चाहिए। आगे बात समझ में। तो मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट हम लेते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की जगह लेते हैं, तो वही प्रयोग करते हैं। और उसी प्रयोग में हमें कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखाई देती है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आगे बात समझ में? और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर आपको देखना है तो इस क्लास को आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई? इसमें होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कौन सी अभिक्रिया होगी? Na2CO3 है। किसके साथ अभिक्रिया होती है? HCl के साथ। यह किस प्रकार का है? ठोस है, सॉलिड है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यह क्रिया करता है। तो क्या क्या बनता है? नमक तो बनेगा, और पानी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी बनेगी। तो नमक पानी, नमक का क्या सूत्र होता है बोलिए? पानी का सूत्र क्या होता है बोलिए? और कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा सूत्र होता है बोलिए? CO2। इसी प्रकार अगर बाइकार्बोनेट के साथ एक अभिक्रिया दिया हो जाएगी और दूसरी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? NaHCO3। सेम वही, पर इनको समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। NaHCO3 प्लस HCl, NaCl, H2O और CO2 सब ऐसे कैसे बनेंगे? अब किसी बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया, किसी बच्चे ने दिमाग ये नहीं लगाया कि सर अब ये मेरे को बताओ कि चूने का पानी दूधिया कैसे हो गया? चूने का पानी दूधिया कैसे हो गया? अब आप लोगों से प्रश्न कहीं पढ़ सकते हैं, समझ में जब बात आ जाती है तब। कैसे? आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि एक पदार्थ X लिया, उसकी क्रिया Y के साथ करवाई, ठीक है, तो उसमें गैस बनी Z, ठीक है, और उस गैस को चूने के पानी में ले गए तो वह चूने का पानी दूधिया हो गया। तो X, Y व Z की पहचान करें। X तो कौन सा हो गया? इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। Y कौन सा हो गया? और Z कौन सा हो गया? कौन सी गैस बनी? समझ में आ गई बात? और पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? बता दें अभी कि चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। देखिए, यही तो बताया था मैंने आपको कि इस गैस को हम लेके गए चूने के पानी में। कौन सी गैस को? कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH twice। इसमें कौन सी गैस मिला दी भाई? CO2 गैस मिला दी। कौन सी गैस मिला दी? CO2 गैस मिला दी। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वह कैसा होता है? इसका श्वेत अवक्षेप बनता है।
कैसा अवक्षेप बढ़ता है? श्वेत अवक्षेप। और अगर श्वेत अवक्षेप उसमें बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है? जब तक गैस प्रवाहित हो रहेगी, वो मिलती रहे ना, गैस तो मिलाती है, तो चूने का पानी कैसा दिखाई देगा? दूधिया दिखाई देगा। और जैसे ही गैस इसमें फिनिश करेंगे, वो अवक्षेप जो है नीचे बैठ जाएगा, श्वेत अवक्षेप। आगे बात समझ में? तो श्वेत अवक्षेप किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत रंग का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण चूने का पानी हमें कैसा दिखाई देता है? दूधिया दिखाई देता है या दूधिया हो जाता है। आगे बात समझ में? तो क्लास को बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।